सोचो जरा, अगर आज तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म होती तो तुम हीरो होते या बस एक साइड कैरेक्टर। हर रोज तुम उठते हो, वही काम, वही लोग, वही डर, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज चिल्लाती है, तुम्हें इससे बहुत ऊपर जाना है। वो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, और दूसरे वो जो अपने हालात खुद लिखते हैं। आज मैं तुम्हें वो 7 रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को तोड़ देंगे, तुम्हारी हकीकत बदल देंगे और तुम्हें वो इंसान बना देंगे जिसका नाम लोग याद रखेंगे। क्योंकि ये रूल्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, ये रूल्स जिंदगी जीने के लिए हैं। तो तैयार हो जाओ अपने अंदर के हीरो को जगाने के लिए। रूल 1, खाली समय इल शैतान का घर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप अकेले बैठते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो, तभी आपके मन में सबसे ज्यादा गंदे, आलसी और भटकाने वाले विचार आते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि मन कभी खाली नहीं रहता। अगर तुम उसे अच्छे विचारों, अच्छे कामों और क्रिएटिविटी से नहीं भरोगे, तो ये अपने आप बुरी सोच, बुरी आदतों और गंदे ख्यालों से भर जाएगा। याद रखो, मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उस खेत में अच्छे बीज बोओगे तो वहां हरे भरे पेड़ उगेंगे, लेकिन अगर खेत खाली छोड़ दोगे तो वहां अपने आप कांटे और झाड़ियां उग जाएंगी। मन भी वैसा ही है, खाली छोड़ा तो बुराई अपने आप घर बना लेगी। सोचो, जब तुम सोफे पर लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, बिना मकसद वीडियो देखते रहते हो, बिना वजह गॉसिप करते रहते हो, तब तुम्हारा मन प्रोडक्टिव क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने अपने समय को खाली छोड़ दिया और उस खाली जगह पर बुरी सोच ने कब्जा कर लिया। लेकिन जो इंसान अपने समय की कद्र करता है, वो हर पल को अपने सपनों में निवेश करता है। उसका दिमाग गंदे विचारों में नहीं, बल्कि महान विचारों में डूबा रहता है। वो सोचता है, कैसे कुछ नया बनाया जाए, कैसे कुछ बड़ा किया जाए, कैसे अपनी जिंदगी को लेगेसी में बदला जाए। याद रखो, जब तक तुम अपने समय के मालिक नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें गुलाम बनाए रखेगा। इसलिए पहला नियम बहुत सीधा है, अपने समय को सोने से भी ज्यादा कीमती मानो। बिजी रहो, प्रोडक्टिव रहो, खुद को इतना काम में, इतनी क्रिएटिविटी में, इतनी मेहनत में डुबो दो कि गंदे विचारों को घुसने की जगह ही ना मिले। और जब तुम्हारा समय डिसिप्लिन और पर्पस में लगने लगेगा, तो देखना, तुम्हारा मन खुद खुद पवित्र हो जाएगा। क्योंकि व्यस्त इंसान कभी शैतान का गुलाम नहीं बनता। रूल 2, नजर पर कंट्रोल करो। याद रखो, मन वही सोचता है जो आंखें देखती हैं। अगर तुम्हारी आंखें गंदगी देखेंगी तो तुम्हारा मन कभी साफ नहीं रह सकता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है डिस्ट्रैक्शन की। सोशल मीडिया, गंदा कंटेंट, वेब सीरीज, फालतू वीडियो, ये सब तुम्हारी आंखों को बांधने के लिए बनाए गए हैं। और जैसे ही आंखें बंद जाती हैं, वैसे ही मन कैदी बन जाता है। सोचो जरा, अगर तुम हर रोज वही चीजें देखोगे जो तुम्हारी एनर्जी को नीचे खींचें, तो तुम्हारा मन कैसे ऊपर उठेगा? अगर आंखें सिर्फ लस्ट और नेगेटिविटी देखेंगी, तो क्या तुम्हारे अंदर पवित्र विचार जन्म ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। और आंखों से जो कुछ भी तुम अपने दिमाग को खिलाते हो, वही तुम्हारा मानसिक आहार है। अगर तुम हर दिन गंदगी देखते हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम्हारा दिमाग बार बार उसी चीज को दोहराएगा। और यही कारण है कि लोग गंदे विचारों में फंसकर अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी नजर को पवित्र बना लो, अगर तुम किताबें पढ़ो, महान लोगों के वीडियो देखो, ज्ञान और क्रिएटिविटी से जुड़ी चीजें देखो, तो तुम्हारा मन खुद ब खुद बदल जाएगा। याद रखो, आंखें दरवाजा हैं और मन घर है। अगर तुम दरवाजे से सिर्फ गंदगी अंदर आने दोगे, तो घर कभी पवित्र नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम दरवाजे पर पहरा लगा दो और सिर्फ अच्छे विचारों को आने दो, तो घर यानी मन हमेशा रोशनी से भरा रहेगा। इसलिए दूसरा नियम साफ है, अपनी नजर पर कंट्रोल करो। जो कंटेंट देख रहे हो उस पर ध्यान दो। अपने मोबाइल स्क्रीन, अपने एंटरटेनमेंट और अपनी कंपनी को चेक करो। क्लीन कंटेंट देखो, नॉलेजफुल कंटेंट देखो, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कंटेंट देखो। क्योंकि नजर बदलते ही नजरिए बदल जाते हैं, और नजरिए बदलते ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखो, जिसने अपनी नजर पर कंट्रोल कर लिया, उसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, और जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। रूल
3. संगत बदलो। जिंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि तुम वही बनते हो जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तुम्हारा मन अकेले इतना मजबूत नहीं होता जितना तुम्हारी संगत उसे बना देती है। सोचो, अगर तुम्हारे दोस्त हर वक्त गंदे मजाक करेंगे, अश्लील बातें करेंगे, फालतू समय बर्बाद करेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। शुरुआत में तुम्हें लगेगा मैं अलग हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे अनजाने में तुम भी उसी लय में बहने लगोगे, क्योंकि संगत आग की तरह है। अगर तुम लोहे को आग में डालो तो वो भी लाल हो जाता है, और अगर तुम बर्फ के पास बैठो तो ठंड तुम्हें भी जमा देती है। संगत की ताकत इतनी गहरी होती है कि ये इंसान के पूरे विचार बदल देती है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्तों को दिखाओ, मैं बता दूंगा कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। अगर तुम्हारी संगत आलसियों से है तो तुम मेहनती होकर भी धीरे धीरे आलसी बन जाओगे। अगर तुम्हारी संगत नशेड़ियों से है तो तुम चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम्हारा मन टूट जाएगा। अगर तुम्हारी संगत नकारात्मक लोगों से है तो तुम्हारा पूरा जीवन नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी संगत किताबों से है, अगर तुम्हारी संगत उन लोगों से है जो सपनों के लिए जीते हैं, अगर तुम्हारी संगत पॉजिटिव सोच रखने वालों से है, तो तुम्हारा मन खुद ब खुद पवित्र होने लगेगा। संगत ही कैरेक्टर बनाती है, संगत ही सोच बदलती है, और संगत ही भविष्य तय करती है। इसलिए तीसरा नियम बहुत साफ है, अगर मन को गंदे विचारों से बचाना है तो संगत बदलो। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, गंदी सोच वाले दोस्तों को छोड़ो, और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें ऊपर उठाएं, गिराएं नहीं। किताबों को अपना दोस्त बनाओ, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट सुनो, ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनसे तुम्हें ग्रोथ मिले, क्योंकि याद रखो, तुम्हारी संगत ही तुम्हारा दर्पण है। वो तुम्हें दिखाती है कि तुम कौन हो और कल तुम्हें क्या बनना है। तो संगत को बदलो और देखो, तुम्हारा मन खुद ही गंदे विचारों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अच्छे पेड़ की छाया में बैठने वाला इंसान कभी बुरा नहीं बन सकता। रूल 4. मेडिटेशन, मन को धोने की कला। क्या आपने कभी सोचा है, हम हर दिन अपने शरीर को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन उस जगह को कितनी बार साफ करते हैं जहां हमारे सारे विचार पैदा होते हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूं मन की। मन गंदा होता है जब उसमें वासना, लालच, ईर्ष्या और गुस्से की धूल जम जाती है। ये धूल धीरे धीरे इतनी मोटी हो जाती है कि इंसान अपने असली रूप को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जिस तरह पानी से शरीर की गंदगी धुलती है, उसी तरह मेडिटेशन, ध्यान से मन की गंदगी धुलती है। जब तुम आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर शांत होने लगता है। गंदे ख्याल, बुरी तस्वीरें, नकारात्मक सोच सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और मन उतना ही साफ, उतना ही शांत, उतना ही मजबूत होता जाता है। ध्यान वो चाबी है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। ध्यान वो शक्ति है जो तुम्हें गंदगी से निकालकर पवित्रता में खड़ा करती है। सोचो जरा, अगर एक गिलास पानी में मिट्टी डाल दो तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन अगर उस गिलास को थोड़ी देर बिना छेड़े छोड़ दो तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर से साफ दिखने लगता है। मन भी वैसा ही है, जब तुम ध्यान करते हो तो विचारों की गंदगी नीचे बैठ जाती है और मन का पानी ऊपर से एकदम साफ हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध, कृष्ण, महावीर, विवेकानंद सभी ने ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बताया, क्योंकि ध्यान करने वाला इंसान कभी गंदे विचारों का गुलाम नहीं बनता। मेडिटेशन तुम्हें 2 चीजें देता है। 8. क्लैरिटी, स्पष्टता, तुम साफ साफ सोच पाते हो कि तुम्हें क्या करना है। 2. प्योरिटी, पवित्रता, तुम्हारा मन गंदे ख्यालों से मुक्त हो जाता है। इसलिए चौथा नियम बहुत साफ है, हर दिन 10-15 मिनट ध्यान करो, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले। बस शांति से बैठो, आंखें बंद करो और सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, गंदगी धुल रही है, और अंदर से एक नई शांति और रोशनी जन्म ले रही है। याद रखो, शरीर की ताकत व्यायाम से आती है, लेकिन मन की ताकत सिर्फ मेडिटेशन से आती है। और जिसने मेडिटेशन सीख लिया, उसका मन कभी गंदे विचारों का शिकार नहीं होता। रूल 5. शरीर को पवित्र रखो। याद रखो, मन और शरीर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर कमजोर है, सुस्त है, आलसी है, तो मन कभी मजबूत और पवित्र नहीं रह सकता।
गंदे विचार ज्यादातर उस वक्त आते हैं जब शरीर आलसी होता है, जब तुम देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हो, जब दिन भर लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहते हो, जब पेट भारी हो जाता है और दिमाग सुस्त हो जाता है, तब मन गंदगी की ओर भागता है। लेकिन अगर शरीर को अनुशासन में रखा जाए, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पसीना बहाना, सात्विक और हल्का भोजन करना, शरीर को एक्टिव और ताजा रखना, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। सोचो जरा, अगर शरीर एक मंदिर है तो मन उस मंदिर का भगवान है। अगर मंदिर ही गंदा हो, टूटा फूटा हो, धूल से भरा हो, तो क्या उसमें भगवान टिकेंगे? नहीं। इसी तरह अगर शरीर आलसी और गंदा है तो उसमें अच्छे विचार नहीं टिकते। इतिहास गवाह है, महान लोग हमेशा अपने शरीर को अनुशासन में रखते थे। विवेकानंद रोज कसरत करते थे, महात्मा गांधी सादा भोजन करते थे, अरस्तु कहते थे स्ट्रांग बॉडी मेक्स अ स्ट्रांग माइंड, क्योंकि स्वस्थ शरीर सिर्फ शक्ति नहीं देता बल्कि कैरेक्टर भी बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन गंदे विचारों से बचे तो अपने शरीर का ख्याल रखना सीखो, क्योंकि मन उसी घर में रहता है जिसका नाम है शरीर। इसलिए 5वां नियम है, शरीर को पवित्र रखो। रोजाना व्यायाम करो, सुबह जल्दी उठो, साफ और सात्विक भोजन करो, नशे, शराब और शरीर को कमजोर करने वाली आदतों से दूर रहो। जब शरीर एक्टिव होगा, हल्का होगा, ताजा होगा, तो मन को भी गंदगी से निकलने की ताकत मिलेगी। याद रखो, बॉडी इज द टेम्पल एंड माइंड इज द गॉड इनसाइड इट। अगर मंदिर पवित्र होगा तो भगवान खुद उसमें बसेंगे, और अगर शरीर पवित्र होगा तो मन खुद पवित्र हो जाएगा। रूल 6, महान लक्ष्य बनाओ। याद रखो, गंदे विचार हमेशा उस इंसान के पास जाते हैं जिसका कोई महान लक्ष्य, ग्रेट गोल नहीं होता। जब इंसान का कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो वो छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है। वो अपना समय फालतू मजे में, गंदी सोच में या फिर दूसरों की निंदा और तुलना में बर्बाद कर देता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य तय करता है, उसके दिमाग को इतनी बड़ी दिशा मिल जाती है कि गंदे विचारों को जगह ही नहीं मिलती। सोचो, अगर अर्जुन के जीवन में महाभारत का लक्ष्य नहीं होता तो क्या वो कभी इतना महान योद्धा बन पाता? अगर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का सपना मिसाइल और साइंस न होता तो क्या वो कभी मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? अगर स्वामी विवेकानंद के जीवन का लक्ष्य भारत को जगाना न होता तो क्या वो पूरी दुनिया को अध्यात्म का संदेश दे पाते? लक्ष्य इंसान को गंदगी से खींचकर रोशनी की ओर ले जाता है। लक्ष्य इंसान के हर विचार को शुद्ध करता है। लक्ष्य इंसान को मजे में उलझने से रोकता है और उसके हर पल को मायने देता है। याद रखो, लो गोल्स क्रिएट लो थॉट्स, हाई गोल्स बर्न लो थॉट्स। जब तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होगा, जैसे अपनी फैमिली को प्राउड महसूस कराना, जैसे दुनिया में अपनी पहचान बनाना, जैसे समाज को कुछ देना, जैसे एक लेगेसी छोड़ जाना, तो तुम्हारे मन में गंदे विचार टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए 6ठा नियम साफ है, अपने जीवन का एक महान लक्ष्य तय करो। ऐसा लक्ष्य जिसे सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लक्ष्य जिसके लिए तुम रोज सुबह उठकर जोश से भर जाओ। लिखो कि तुम्हें क्या बनना है। रोज अपने सपनों को याद करो और हर दिन उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता वो हर बुरी आदत, हर गंदी सोच और हर छोटी बात का शिकार हो जाता है। लेकिन जिसके पास महान लक्ष्य होता है वो इंसान अपने विचारों पर, अपनी जिंदगी पर और पूरी दुनिया पर राज करता है। याद रखो, लक्ष्य सिर्फ जिंदगी की दिशा नहीं तय करता बल्कि मन की गंदगी को जड़ से मिटा देता है। और जिसने अपना जीवन महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया, उसके मन में सिर्फ पवित्र विचार ही जन्म लेते हैं। रूल 7, भक्ति और कृतज्ञता। मनुष्य का मन हमेशा किसी न किसी चीज से भरना चाहता है। अगर उसमें भगवान का नाम नहीं होगा, अगर उसमें कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड नहीं होगी, तो उसमें गंदगी, वासना, लालच और अहंकार भर जाएगा। यही कारण है कि आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम है भक्ति और कृतज्ञता। सोचो जरा, जब अंधेरा कमरे में छा जाता है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम झाड़ू लेकर अंधेरे को बाहर निकालते हो? नहीं, तुम बस एक दीपक जलाते हो और अंधेरा अपने आप चला जाता है। भक्ति भी वही दीपक है। जब तुम भगवान का नाम लेते हो, प्रार्थना करते हो, भजन सुनते हो, तो तुम्हारे मन में इतनी रोशनी भर जाती है कि गंदे विचार टिक ही नहीं पाते। और सिर्फ भक्ति ही नहीं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड भी मन को पवित्र बनाती है। जब तुम हर सुबह उठकर ये सोचते हो, धन्यवाद भगवान, मुझे एक और दिन दिया, धन्यवाद,
मेरे पास घर है, खाना है, परिवार है, तो तुम्हारे मन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है कि नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं बचती। आमे हे है। कृतज्ञता इंसान को अहंकारी बनने से बचाती है और भक्ति इंसान को भीतर से पवित्र और मजबूत बनाती है। याद रखो, जिस इंसान के जीवन में भक्ति है, जिस इंसान के होंठों पर प्रार्थना है, जिस इंसान के दिल में आभार है, उसका मन कभी गंदा नहीं हो सकता। इसलिए 7वां और आखिरी नियम है, भक्ति और कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना करो, भगवान का नाम लो, चाहे जिस रूप में मानते हो, और हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जब तुम्हारा दिन भक्ति और ग्रैटिट्यूड से शुरू होगा तो तुम्हारे भीतर इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी कि कोई भी गंदा विचार तुम्हारे पास भटकने तक नहीं आएगा। तो याद रखो, मन के गंदे विचारों को हराने के लिए तुम्हें तलवार या लड़ाई की जरूरत नहीं है। जब ये 7 नियम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे तो तुम्हारा मन पवित्र, मजबूत और अटूट हो जाएगा। याद रखो, मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए पूरी दुनिया को जीतना सिर्फ एक खेल बन जाता है।